तो उधर से एक आंटी आई। मैं बोला आंटी लेडीज मेंस वॉशरूम में क्या कर रही हो? वो मुझे बोली नहीं नहीं तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? So we have finally entered the city palace और यहाँ पे दो टिकट्स लगते हैं, एक सिटी पैलेस के लिए और दूसरा गाड़ी अंदर पार्क करने के लिए। तो हमने हमारी धनों को यहाँ पे सेफली अंदर पार्क कर दिया है और अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सिटी पैलेस। तो मैं आपको सिटी पैलेस के बारे में कुछ चीज़ें बताना। सिटी पैलेस करीब 400 साल पहले बना था बाय महाराणा उदय सिंह टू ने ये सिटी पैलेस को बनाने की शुरुआत की थी और नियरली लाइक 22 अदर रूलर्स हैव आल्सो लाइक गिवन देयर कंट्रीब्यूशन बाय बिल्डिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी पैलेस। और यहाँ की बड़ी रिच हिस्ट्री है और ये इसमें यहाँ पे रूलर्स इंडिपेंडेंस तक रूल कर रहे थे। इवन दो ब्रिटिश आए, इवन दो बहुत सारे वॉर्स हुए, फिर भी यहाँ पे इनका मेवाड़ डायनेस्टी का रूल खत्म नहीं हुआ था। तो इसकी इतनी रिच हिस्ट्री है और वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सिटी पैलेस घुमाऊंगी और भी यहाँ पे बहुत जो जानकारी है, जितनी मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा भी जो भी जानकारी मुझे मिलती है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी। आइए चलिए सिटी पैलेस एक्सप्लोर करते हैं। दिस फील्स सो क्लासिक एंड सो ब्यूटीफुल। इंडिया की यही बात मुझे अच्छी लगती है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो टच है, हमारी जो यूनिकनेस है और हमारा जो ये रिच हेरिटेज है वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं। ये फोर्ट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। वहां से और शायद पूरे सिटी का व्यू दिखेगा। हाँ, I'm guessing. But तो let's अब see. हम जाके वहाँ देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्या दिखता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो अनरियल। और यहाँ से हमें दिखती है उदयपुर सिटी। पहले ये सब एक छोटा सा मैदान होगा, अभी यहाँ पे सारे के सारे घर बन गए हैं। इमारतें बन गई हैं और कुछ व्यू नहीं दिख रहा। तो एनीवेज ये जो है नीचे वाला जो ये हिस्सा है पैलेस का, ये इसलिए रहता है कि यहाँ पे तोपें रखते हैं, यहाँ पे तोप रख के फायर करते हैं तो ताकि जंग जब के टाइम यहाँ पे सोल्जर्स उनके यहाँ से बैठ के शायद फायरिंग करते होंगे यहाँ पे तोप रखते हैं बीच में और यहाँ से फायर करते हैं। और यहाँ से नो एंट्री है ऊपर जाने के लिए। एनीवेज विल शो यू द अदर पार्ट ऑफ इट। तो ये जो है ये शायद अभी अभी बना है या इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट दिस इज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर सिटी पैलेस के। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर यहाँ पे क्या क्या है। And the main entrance looks something like this. This is the door. देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग द्वार हैं। ये है रंग भवन और ये है मोती चौक और यहाँ पे भी शायद यहाँ से म्यूजियम होगा और ये भी एक एंट्रेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंट एंट्रीज है, डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स है और डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है जिसको नाम दिए गए हैं। वो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो पहले से ही वो नाम के थे या फिर अभी उन्होंने लाइक दे हैव रीनेम्ड इट मे बी। तो देखते हैं आगे हैं, पर अगर कहीं पे बोर्ड दिया हुआ होगा तो वो पढ़कर मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो अगर आपको यहाँ पे
पर्सनल गाइड चाहिए तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे अपार्ट फ्रॉम दी सिटी पैलेस एंट्री टिकट। और उस वॉल पे पीछे वहाँ पे जो भी यहाँ पे राजा जो रूल करते थे उनके बारे में दिया गया है। इनोवेशंस, दैट्स व्हाट आई फील। इनोवेशंस जो है कभी कभी ब्यूटीफुल चीज़ों को ख़राब कर देते हैं और उसका लुक बिगाड़ देते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने वॉशरूम्स जो नेसेसरी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट उसके वजह से और बहुत सारी चीज़ों की डिफरेंट चीज़ों की वजह से, जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने बैठने की चीज़ें बनाई हैं, जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने कांच का काम। मैं एक काम करती हूँ, मैं रोक देती हूँ, इनका पहले सुन लेते हैं। मैं अभी अभी लेडीज वॉशरूम में जाके आया हूँ। तो यहाँ पे पीछे दो वॉशरूम थे, एक ये वाला एक ये वाला। तो मुझे लगा ये वाला लेडीज है और ये वाला जेंट्स है। तो जबकि जेंट्स यहाँ है। हाँ, जबकि जेंट्स यहाँ था। तो मैं उस वाले में चला गया और मैं अपना कार्यक्रम पूरा करके बाहर आया। तो ऐसा बाल बना रहा था तो उधर से एक आंटी आई। मैं बोला, आंटी लेडीज मेंस वॉशरूम में क्या कर रही हो? वो मुझे बोली, नहीं नहीं, तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? एनीवेज, तो मैं जो बोल रही थी कि जो रिच कल्चर को थोड़ा सा बिगाड़ देती है वो कि जो न्यू इनोवेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कांच वगैरह लगा के उन्होंने थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। एनीवेज, उसके अलावा ये बहुत सुंदर है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड की स्टोरी बहुत सुंदर थी, बट उन्होंने मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया, तो मुझे अभी पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आई माइट बी जस्ट ब्लैबरिंग, बट देखते हैं। तो ये है पैलेस के हॉर्सेस। और ये एक्चुअल में एक मारवाड़ी ब्रीड है। इस ब्रीड का नाम है मारवाड़ी। एंड दिस ब्रीड इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। और बहुत हाइट के घोड़े हैं। इसे जो नीचे आप वाइट वाइट कलर का देख रहे हो पैच लास्ट में, उसे पंचगनी कहा जाता है। चारों पैरों में होता है और सर पे होता है, स्ट्रेट यहाँ यहाँ पे होता है सर पे। इसे पंचगनी कहा जाता है। और ये घोड़े ज़्यादातर ज़्यादातर आपको रेसिस में या जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, जैसे कि हम गोवा के नज़दीक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, हम वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर मारवाड़ी होते हैं। और एक गुजरात में काठियावाड़ी मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे घोड़ों की ब्रीड है, लेकिन ये घोड़े मुझे बहुत पसंद है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एकदम एक नंबर मेंटेन करके रखे हैं सभी घोड़ों को। दे आर वेरी गॉर्जियस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो महल है उसे महाराणा उदय सिंह टू ने बनाया था। तो यहाँ पे आप वॉल पे देख सकते हो, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी रूलर्स ने इसको रूल किया है उनके बारे में दिया गया है। एंड दिस इज द करंट राजा जो हम यहाँ पे अभी रूल कर रहे हैं। सो महाराजा कुमार और श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़, ये मेवाड़ डायनेस्टी के हैं। और ये जो पैलेस है, सिटी पैलेस, वो भी मेवाड़ डायनेस्टी का ही है। तो ये महाराणा प्रताप की जो फाइट के बारे में है उसके बारे में यहाँ पे पेंटिंग है। और वहाँ पे आगे भी उन्होंने डिफरेंट पेंटिंग्स दी गई है। और आप इन महाराज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे है, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स के द्वारा बताया है कि पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था। और ऊपर जो है ये पुराने जो रूलर्स है जिसको इसने यहाँ पे राज किया, और यहाँ पे जो उन्होंने सिटी पैलेस को बढ़ाया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है इस वॉल के ऊपर। तो जैसे कि आपने देखा, 1500 से लेके यहाँ पे 1955 1984 तक यहाँ पे राजाओं का रूल चला है और अभी भी चल रहा है। तो अब हम अंदर, तो ये है मर्दाना महल। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये
शायद यहाँ पे रूलर्स आके बैठते होंगे, आराम करते होंगे, या आई डोंट नो व्हाट। तो इसको मर्दाना महल कहते हैं इस एरिया को। और ये गणेश चौक है, तो मे भी यहाँ पे गणेश की मूर्तियाँ वगैरह रखा जाता होगा। एंड ये जो है महाराणा संग्राम सिंह, सो ये है महाराणा संग्राम सिंह जिसका उन्होंने मूर्ति बनाई है। और यहाँ पे एक तोप भी रखा हुआ है एंड उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ आगे से है म्यूज़ियम की एंट्री। तो विल सी म्यूज़ियम में शूट अलाउ है या नहीं, वो देखकर मैं वीडियो वापस से ऑन करती हूँ। तो अभी हमें बढ़िया पता तरीके चला से है कि यहाँ पे वीडियो अलाउ है, जो कि बहुत लेकिन अच्छी बात है। अच्छी वीडियो होनी चाहिए। और यहाँ पे इतनी भीड़ के कारण उसका व्यू उतना अच्छा आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है। तो ये है गणेश ड्योढ़ी, जो कि 1620 में बिल्ड हुआ था बाय महाराणा करण सिंह। और यहाँ से म्यूजियम की एंट्री है। यहाँ पे टिकट देना पड़ता है। और हम लोग यहाँ पे पास दिखाएंगे, हमारा टिकट बताएंगे। आइए 2 मेंबर। तो टिकट यहाँ पे दिखा के हम निकल पड़ते हैं अंदर। अंदर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति है। तो म्यूजियम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स विद गणेश जी। और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ लगाना मना है। और यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स और मूर्तियाँ हैं। एंड आई डोंट नो इफ इट इज न्यू और ओल्ड, बट ये बहुत सुंदर है। तो ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ पे फाउंडर ऑफ सिटी पैलेस म्यूजियम। तो सिटी पैलेस म्यूजियम के जो फाउंडर है, जो 1921 6 जून को यहाँ पे स्थापित किया गया था ये म्यूजियम, महाराणा श्री भगवत सिंह मेवाड़। तो वो 1921 से 84 तक यहाँ पे जिंदा थे। तो उनके बारे में ये दिया गया है और ये उनकी फोटो है। तो दिस इज पप्पा रावल राइडिंग हिज चैरियट। और यहाँ पे भी एक सुंदर सी गणेश की मूर्ति है। तो ये है राय आंगन एंड ये दिस वाज बिल्ड बाय महाराणा उदय सिंह टू। मतलब ये जो राय आंगन है जो आप अभी देख रहे हो, दिस वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय द फाउंडर ऑफ दिस महल सिटी पैलेस, दैट इज महाराणा उदय सिंह टू। तो दिस वाज बिल्ड इन 1537। आप देख सकते हो ये उतना पुराना है, नियरली 400 इयर्स ओल्ड है ये। और उतना ही सुंदर है ये आर्किटेक्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर जो भी है। दिस वाज अराउंड 400 इयर्स अगो। आप आप जस्ट इमेजिन करो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप प्लीज ये इमेजिन करो, अभी के लोगों को मत इमेजिन करना। इमेजिन करो कि 400 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था। और ये इतना प्यारा था। यहाँ पे लोग कैसे होंगे, यहाँ से इस जमीन से जो यहाँ के फाउंडर है वो चल के जाते होंगे, यहाँ पे उनकी महारानियाँ घूमती होंगी। कितना ही सुंदर लगता है, कितना ही सुंदर फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट विल गो फ्रॉम दिस साइड। तो ये है नौ चौकी महल। ये भी द फाउंडर ने ही बनवाया था 1537 में। और हम अभी ऊपर जा रहे हैं।
पहले का आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अभी के तो घर ऐसे ही गिर जाते हैं, एक अर्थक्वेक आया पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो यहाँ पे किसी राजा की पेंटिंग बना रखी है और उनका नाम नहीं दिया। अब हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे भी एक मूर्ति है श्री राम की। और यहाँ पता नहीं क्या, बट ये बहुत सुंदर है। ये आर्किटेक्चर बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो ये है लखू कुंड, लखू कुंड बेसिन। तो ये एक्चुअली एक बेसिन है जो आप देख सकते हो। एंड गेस व्हाट, ये एक सिंगल मार्बल से बना है। द एंटायर लघु कुंड, द एंटायर बेसिन दैट यू सी हियर वाज बिल्ट फ्रॉम वन सिंगल मार्बल, जैसे कि यहाँ पे उसकी हिस्ट्री दी गई है। तो अब हम आगे जाते हैं। तो ये जो है ये चंद्र महल है, इसको सेकंड महाराजा महाराणा करण सिंह जी उन्होंने ये बनाया है। और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है, जिसकी इतनी प्यारी दीवारें हैं, ये आर्किटेक्चर उतना ही सुंदर है। जो आप अंदर देख सकते हो ये सुंदर सा कमरा है। और यहाँ पे अंदर उन्होंने महाराजा चतुर सिंह जी की लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दो तस्वीरें बनाई गई हैं और ये शायद महाराजा चतुर सिंह जी हैं और वहाँ पे उनके बारे में दिया गया है। तो मैं ये जूम इन करती हूँ और आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो नीचे उनका सामान रखा गया है, शायद ये वो उस टाइम पे अपने टाइम पे यूज करते होंगे। उनकी चप्पल, उनकी कुर्सी, उनका जो चम्मच वगैरह रखा गया है, ये शायद उनके उस टाइम का होगा। और यहाँ पे आगे बड़ी का तालाब के बारे में लिखा गया है। बड़ी का तालाब, जैसे कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे वाटर फ्लो जो लोगों ने डैम्स बनाए थे, जो ओवरफ्लो हो रहा था, उसके कारण यहाँ पे बड़ी का तालाब बनाया गया था टू कंट्रोल द वाटर, द फ्लड दैट वाज कमिंग फ्रॉम द रिवर। तो ये भी आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। आगे हम अंदर जाते हैं एंड मेरे हस्बैंड को थोड़ा झुकना पड़ेगा। यहाँ से बड़े ही छोटे छोटे उन्होंने दीवारें बनाई हुई है और ये है एक प्यारी सी विंडो जिसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। विंडो है जहाँ से आपको एंट्री पॉइंट्स आपको यहाँ से दिखेंगे। तो आगे जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो मर्दाना महल है, तो शायद उनकी रानियां यहाँ से अपने राजाओं को देखती होगी। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। दिस इज अ रियली नैरो एंड ब्यूटीफुल पैसेज और हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आगे कुछ सीढ़ियाँ हैं जो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी अभी बनाई गई है। और ये भी एक प्यारा सा दरवाजा है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। और यहाँ पे भी एक दरवाजा है जो कि लॉक है। एंड हियर वी हैव अ रूम लाइक थिंग। और यहाँ से शायद लोग बैठ के देखते होंगे। वहाँ पे एक सुंदर सी नदी है जो कि बड़ी का तालाब है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। शायद मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी। तो शायद यहाँ पे लोग शाम में बैठ के तालाब देखते होंगे या फिर अपनी जंग की तैयारी करते होंगे। एक
तो ऊपर पहुंचते ही यहाँ पे ये सुंदर सी जगह पे हम आते हैं। इसका नाम क्या है मैं ज़रूर आपको पढ़ के बताऊंगी। तो दिस वॉज बिल्ड बाय, ये है बड़ी महल। दिस वॉज बिल्ड बाय महाराणा अमर सिंह टू इन 1755। तो ये उतना पुराना है और इतना सुंदर भी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जो ये मार्बल का काम देख रहे हो, इतना सुंदर है, इतना ठंडा है। तो दिस वाज दिस दिस सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। और मैं बस ये इमेजिन कर रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो उस ज़माने में लोग होंगे, जो 400 साल पुराने जो लोग होंगे, जिनके लिए ये महल बनाया गया था, जिन राजाओं के लिए, जिन महारानियों के लिए ये महल बनाया गया था, तो वो लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे, कैसे इंजॉय करते होंगे। तो वो सब सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि दैट आई रियली विश कि मैं भी कहीं की रानी होती। तो फिलहाल को तो मैं मेरे पति की रानी हूँ। और यहाँ पे है केज, पिजन के केज है यहाँ पे। यहाँ पे बड़े ही सुंदर से केज बनाए रखे हैं। वैसे आई एम अगेंस्ट जानवरों को कैद करने के, मैं सख्त खिलाफ हूँ। पर फिर भी आप देख सकते हो कि ये पिजन केजेस कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस पैसेज से हम आगे बढ़ते हैं, इमेजिन करते हुए कि उस ज़माने में कैसा लगता होगा बिना इतने क्राउड के। तो वो देखते हुए यहाँ पे एक प्यारी सी विंडो है जिसको एक बॉटल ने खराब कर रखा है। तो वाओ, यहाँ से आपको तालाब दिखता है, यहाँ से आपको रिवर दिख रही है। इस विंडो से देखिए, यू कैन सी द रिवर हियर। तो ये है बड़ी का तालाब, जो कि मैन मेड है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना सुंदर है। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड आई गेस दिस वॉज ऑल्सो सपोज टू बी अ विंडो, बट उन्होंने वो बंद कर रखा है। यहाँ भी एक छोटी सी प्यारी सी विंडो है। एंड वाओ, तो यहाँ पे चारकोल पेंटिंग बन रही है। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो इस पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये महाराणा जवान सिंह जी की है। और यहाँ पे उदयपुर में जो बैठक हुआ करती थी, जैसे लोग यहाँ से गुजरते थे, उसके बारे में ये है। और जहाँ से यहाँ पे पूजा होती थी उसके बारे में ये पेंटिंग पोर्ट्रे करती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन को मैं यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और ये पूरा जो महल आप देख रहे हो, दिस इज मार्बल, ये भी मार्बल का है। दिस इज ऑल्सो लाइक अ बेसिन, जहाँ पे पानी होता होगा उनके टाइम पे, अभी तो ये खाली है। और ये जो भी है आर्किटेक्चर का वर्क, ये मार्बल का है। और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ केज लगा रखे हैं। एंड दिस इज This is a balcony which gives you the direct view of the lake का व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। ये काफ़ी सुंदर है, बट इट इज़ लाइक यहाँ पे मिरर डाला गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आगे है
आप ये स्क्रीन को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा इसके बारे में। एंड जो चतुर सिंह जी जिसकी पेंटिंग मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी, ये वही है और ये उनका थ्रोन है जहाँ पे वो बैठते होंगे। और वहाँ पे दो घोड़े हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, बट वो राजा के घोड़े थे। हाँ, तो ये घोड़े जो थे वो राजा के थे। एंड आई विल जस्ट जूम इन एंड आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो ये किंग ने इनको गिफ्ट में दिया था, वो जो भी दो हॉर्सेस है, एक्सपर्ट और रेड लैड। तो इसको एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एज अ गिफ्ट दिया था। और यहाँ से भी एक प्यारा सा पैसेज है जो कि अभी बंद रखा है। एंड यहाँ से हम आगे जाएंगे। यहाँ से इस बालकनी से आपको उदयपुर सिटी दिखेगी। लाइक वाओ। तो जस्ट इमेजिन, यहाँ पे ये घर नहीं, मैदान 400 साल पहले तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैदान था। और शायद यहाँ से जो राजा के सैनिक होते होंगे वो यहाँ से देखते होंगे कि जो भी वॉर के लिए आ रहे हैं वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। दिस गिव्स यू लाइक क्लियर व्यू ऑफ द सिटी। देखिए, जहाँ पे भी आप दूर दूर तक नजर घुमा रहे हैं वहाँ तक आपको ये सिटी नजर आ रही है। इट्स अ नेवर एंडिंग होराइजन। वाओ। तो मेरे हिसाब से दिस balcony was mainly constructed to have a clear idea about the enemies coming from which direction। और वहाँ पे भी जो आप पैसेज देख रहे हो, शायद वहाँ पे भी लाइक नॉर्मल डेज में तो राजा रानियाँ, उनकी जो सेवकियाँ जो है वो यहाँ से घूमती होगी। और वहाँ पे जो भी वॉर के लिए है वो, और वहाँ पे आप देख सकते हो हमने हमारी बाइक उधर पार्क कर रखी है। आप यहाँ से धन्नों को ढूंढ सकते हो, वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये महल मार्बल से बना है, तो काफ़ी इसके अंदर इतने लोगों के होने के बावजूद भी काफ़ी ठंडी है। गर्मियों में भी उतना गर्म नहीं लगता होगा बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ मार्बल। तो आगे यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा व्यू ब्लॉक है क्योंकि लोग यहाँ से तस्वीरें ले रहे हैं। बट यहाँ से भी आपको सेम यू विल हैव द व्यू ऑफ उदयपुर। तो यहाँ से आपको उदयपुर सिटी दिखेगी। और वो है मंदिर, जगदीश मंदिर, जो आपको सामने दिख रहा है। एंड यहाँ से भी आपको हमारी गाड़ी दिखेगी। तो इसको जो आपने वहाँ पे नीचे जो स्ट्रक्चर देखे हैं, दैट वाज बिल्ड इन अगस्त 2024, बट एक्चुअली वो 1940 में और 1884 में भी ऐसे। और इनके हाथियाँ दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मेवाड़ डायनेस्टी। और ये उनके आर्मी के मेजर हेड्स थे। जो ये हाथियाँ थे वो उनके आर्मी के मेजर हेड्स थे। इसके बारे में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। प्लीज पॉज करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये जो आप मिरर देख रहे हो वहाँ पे इट हैज़ लाइक, आप उस मिरर से लाइक 360 डिग्री आप देख सकते हो। एटलीस्ट 190 डिग्री तो देख ही सकते हो। वहाँ से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो वहाँ से तस्वीर ले रहे हैं इनकी। सो दैट हैज़ रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो हम वहाँ से आगे जा रहे हैं इस पैसेज में। और यहाँ पे
कुछ पेंटिंग्स दिए गए हैं जो अभी की है, तो प्लीज़ आप इसको देखिए। ये जो है विंटेज कार है, यहाँ पे गार्डन होटल उदयपुर में है, और ये जो भी है गार्डन होटल और पैलेसेस के तस्वीरें हैं। और यहाँ पे आप बुक्स भी लेके पढ़ सकते हो, एंड दिस फोर्ट ऊपर से लुक समथिंग लाइक दिस, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे भी एक डोर है, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये एक मंदिर है, तो शायद अंदर यहाँ पे एक मंदिर है। तो यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। वो जो आप देख रहे हो दैट इज अ पूल एरिया काइंड ऑफ, जहाँ पे जो मार्बल का ही बना हुआ है और काफ़ी सुंदर है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी काफ़ी सुंदर है। दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पैलेस लंबे लोगों के लिए नहीं है। और यहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं एंड वी आर गोइंग डाउन। तो जैसे पहले लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो शायद ये इसलिए है कि यहाँ पे वो लोग अपने जो लालटेन्स है या फिर जो भी आप कह लो रखते होंगे दिए वगैरह। यहाँ पे भी एक रूम है, और यहाँ पे एक दीवार है जो एक विंडो है, जहाँ से आपको यहाँ से भी आपको मर्दाना महल दिख रहा है। एंड दिस इज अ पैसेज जहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे है महाराणा फतेह सिंह जी की पोर्ट्रेट। ये उनकी पोर्ट्रेट है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल विंडो। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा महाराणा फतेह सिंह जी रिसीविंग प्रिंस गोपाल सिंह जी उदयपुर। तो यहाँ पे जो है महाराणा फतेह सिंह जी भोपाल के सिंह जी उदयपुर को वेलकम कर रहे हैं। Bread. सो ये जो सारी पेंटिंग्स हैं, इसके बारे में आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो ये उस ज़माने में जो जंग हुआ करती थी या फिर जो भी वहाँ पे फेस्टिविटीज़ हुआ करती थी, उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये पेंटिंग्स है। यहाँ पे और एक पेंटिंग है जो उनके कल्चर को बताती है, उनकी शादियों के बारे में बताती है। तो इसको भी आप जूम इन करके स्क्रीन पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। एनी हिस्ट्री लवर कैन डू दैट। So this is the Kushal Mahal ante room, which was built by Maharana Sangram Singh II. और अंदर ये एक रूम है, और यहाँ पे भी सिमिलर उन्होंने अपनी उस ज़माने की पेंटिंग्स बनाई हैं। अब हम इसको पॉज करके थोड़े से फ़ोटोज़ देंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई फ़ोटोज़ लिए ही नहीं। ब्यूटीफुल रूम हैज़ अ डिफरेंट वाइब, और यहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे दीवारों को टच करना अलाउ नहीं है, बट यहाँ पे जो तस्वीरें दी गई है तो वो पोर्ट्रे करते हैं कि उस ज़माने में जो राजा थे उनका कल्चर क्या था, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अराउंड उनके घोड़ों के बारे में, उनकी डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे एज अ पिक्चर दर्शाया गया है। और यहाँ पे एक बालकनी है जो कि काफ़ी सुंदर है, कार्व्ड है। और यहाँ से भी आपको उदयपुर का
उदयपुर का व्यू दिखता है यहाँ से। दिस विंडो इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली कार्व्ड, ब्यूटीफुली मेड। तो अभी एक दर्दनाक हादसा हमारे साथ हुआ। एक हमारा जो डेड कैट था वो गिर गया, बट थैंकफुली मिल गया। बट उससे बहुत ज़्यादा बुरी बात ये है कि जो हमारे माइक का ये जिसका कनेक्ट करने के लिए जो था वो टूट गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये अडाप्टर टूट गया है। तो आई विल मोस्ट प्रोबेबली हैव टू गिव यू या तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा, शायद वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और आपको सुनाई नहीं देगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको यहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, बट एज यू कैन सी इन अराउंड यहाँ से आपको उदयपुर सिटी दिखती है। नीचे का जो पैलेस का एरिया है वो दिखता है, और साइड में जो मंदिर है वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दिस आई गेस यहाँ पे शायद राजा आते होंगे, यहाँ से अपना व्यू लेते होंगे उस टाइम पे 400 ईयर्स अगो। अभी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़का हो गया है। So we'll go down. आप देख रहे हो, तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे एक कलम है, एक किताब है, एक लालटेन है, एक पंखा है जो कि फ्यूल से चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, फ्यूल से चलता है पंखा वो। और शायद ये यहाँ पे जो भी यहाँ की किस्से कहानियाँ लिखते होंगे, जो उस टाइम में यहाँ के लेखक होंगे वो लिखते होंगे। और यहाँ पे पेंटिंग भी दी गई है, तो यहाँ से रोशनी भी काफ़ी सही आती है। एंड दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू सिट एंड राइट। थॉट्स भी अच्छे हैं क्योंकि फ्रेश एयर है। तो दैट इज़ अबाउट इट। और यहाँ से बहुत सारी विंडोज़ है जो आपको लेक का और सिटी का व्यू देती है। ये जो वॉल आप देख रहे हो, दिस इज कार्व्ड। यहाँ पे फिलहाल तो ग्लास लगा रखा है, बट एक्चुअली कार्व्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डिटेलिंग। ये पूरी ही वॉल कार्व्ड है। जो विंडोज है उससे आपको बाहर का व्यू दिखता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उस भीड़ के कारण मेरा जो माइक है और माइक का जो अडाप्टर है वो टूट गया। तो दिल पे भारी पत्थर रख के मैं ये वॉइस ओवर देते हुए आपको बता रही हूँ, दिस इज़ दी लेक व्यू। और वो जो है वो किसी राजा का महल है जो तालाब के बीच में है। वहाँ पे भी एक है जो आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, बट दैट इज़ ऑल्सो तालाब के बीच में है। तो यहाँ से कैमरे में शायद उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो व्यू है और उस महल में जो भी कोई रहता होगा उनको इतनी सुख सुविधा, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता होगा। आमने सामने सब पानी है और बीच में ये महल, और क्या ही नज़ारे होते होंगे, क्या ही मज़े लेते होंगे उस समय के राजा। तो चलिए अभी हम इस कतार में लग जाएंगे और एग्जिट की तरफ निकलेंगे। यहाँ पीछे लाइन, दादा मारेंगे जनरल लाइन के बीच में घुसती हुई फरियाल।
सवाल है जो मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है इस पैसेज को देखते हुए, इस सीढ़ियों को देखते हुए कि जब वहाँ पे जंग हुआ करती होगी तो यहाँ से सोल्जर्स इतने सारे उनके कपड़े, उनका जो भी है पहन कर यहाँ से उनके जो वेपन्स लेकर भागते कैसे होंगे। यही मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से घूम रहा है क्योंकि ये देखे कितना छोटा सा सी जगह है, मेरे कंधे से कंधे तक का है। हाँ। ये एक विंडो है जिसको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है निकाल के, क्योंकि ये कार्व्ड है, लकड़ी से कार्व की गई है। मोती महल जो कि महाराणा करण सिंह जी ने बनाया था, और यहाँ पे आप अंदर देख ही सकते हो, इट इज़ एंटायरली ग्लास। यहाँ पे पूरा ग्लास का वर्क है। तो इस मोती महल में आके जो करण सिंह जी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे और एक फैसिनेटिंग चीज़ जो हमें दिखी ये उस ज़माने का कितना प्यारा सुंदर सा झूला है। तो शायद यहाँ की रानियाँ इसी झूले के ऊपर बैठकर झूलती होंगी, और वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल सीटिंग देखने को मिलेगी। तो ये अंदर जो आप देख रहे हो इट इज़ अ रूम। तो ये एक सुंदर सा कमरा है किसी राजा या फिर रानी का। और यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो दिस इज़ ट्रेडिशनल सिटिंग अरेंजमेंट महाराजा। महाराजा यहाँ पे बैठा करते थे। ये है सूर्य प्रकाश, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बनाया है इस एरिया को, सूर्य प्रकाश कहते हैं। और यहाँ से बहुत ही छोटी सी गली से ऊपर जाएंगे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको प्रीतम निवास कहते हैं। तो यहाँ पे रेस्टिंग एरिया है जो राजा महाराजा बैठते होंगे। ये है सन एम्बलम which is molded in copper with gold polish. So it was created by Maharana Bhopal Singh ji 1995 around. और काफ़ी सुंदर है, और इसको जो भीम सिंह जी ने बनाया है। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और ये जो आप कवर्ड विथ ग्लास जो यहाँ का आर्किटेक्चर है। तो ऊपर भी आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है, विंडोज़ वगैरह जो यहाँ पे है। तो ये है मोर चौक। ये मोर जितना ही सुंदर है, आप ऊपर से भी देख सकते हो, और इसको मोर चौक कहते हैं। और यहाँ पे जो पीछे विंडो जो यहाँ पे ग्लास वर्क में उन्होंने रखा है दैट मोर के स्कल्पचर्स है। और यहाँ पे उन्होंने जो मोर की काविंग्स कर रखी है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो मोर डांस भी किया करते थे, इसीलिए इसको मोर चौक कहा जाता है।
which looks really beautiful. ये बहुत ही सुंदर सी ठंडी सी आरामदायक जगह है और शायद यहाँ पे महाराजा बैठ के रानियों का उनका नृत्य देखा करते होंगे। वो लगाओ बेटा, वो लगाओ। तो यहाँ पे मोर चौक के पास जो ये दरवाज़ा है इट इज़ लाइक मेड बाय हाथी के दांत। यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा हो तो देखिए। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने हाथी के दांत ये को जो है ना, ये पूरा पहले हाथी के दांत का था, लेकिन बाद में लोग आते थे वो चाबी से उखाड़ के लेके जाते थे, चोरी करते थे। तो जहाँ जहाँ पे चोरी करी गई है वहाँ पे उन्होंने अभी लकड़ी लगाई है। तो जैसे कि आप ये शाइन देख सकते हो ना, ये है हाथी का दांत, ये है हाथी का दांत। अभी यहाँ पे लकड़ी हो गई है, लेकिन इस तरफ अगर आप आओगे नहीं देखना यहाँ पे ये जो है ये सब है हाथी के दांत। ये है हाथी के दांत। अभी आप कैमरे में नहीं देख सकते, लेकिन ये इतने शाइनी है कि इसके सामने लकड़ी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे महाराजा खाना खाते थे। ये है मानिक महल महाराणा करण सिंह जी का और महाराणा स्वरूप सिंह जी का। तो ये ग्लास इनले वर्क जो है ये महाराणा स्वरूप सिंह जी का है और ये मानिक महल है महाराणा करण सिंह जी का। क्या बेसिकली खाना खाते थे? राजा सूर्यवंशी था, बिना सूरज को देखे भोजन नहीं करते थे। हाँ। तो बारिश के टाइम पे सूरज नहीं उगता है। अच्छा। तो क्या है कि बारिश के टाइम स्पेशली राजा यहाँ बैठते और सामने वो सूरज बनाया 1 किलो 800 ग्राम का। अच्छा, वो जो वहाँ पे था। तो उसका रिफ्लेक्शन इस कांच से देखते और फिर भोजन दर्शन करके फिर भोजन ग्रहण करते। अच्छा स्पेशली ये सूर्य मतलब बारिश के टाइम पे राजा भोजन करते। अच्छा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बढ़ के खाना खाते और थे। बता दो, ये आप गेट देख रहे हो, ये 200 साल पुराना गेट है। इसमें आप देखो ये वाला? हाँ, ये गेट है। अच्छा। ये वाला। इसके नीचे देखो एक हंसता हुआ शेर है। हाँ, आपसे ये सवाल है कि ये शेर क्यों हंस रहा है? क्या पता नहीं। क्या बात है? तो राजा को देख रहा है? नहीं, अभी ये सिंगल है, इसकी शादी नहीं हुई है। ये मजाक के लिए। तो कुछ हम ऐसे देख रहे हैं आज के दिन पे। और ये दरवाज़ा जो है ये 200 साल पुराना है। Not that दरवाजा बेबी, the दरवाजा which is here. अच्छा। हाँ अच्छा, ये हाँ ये दरवाज़ा 200 साल पुराना। हाँ ये तो 200 साल पुराना दिख भी रहा है। ये कुंडी लगाने का स्टाइल अलग ही है। ये पेंटिंग लगी थी पहला मेरे को। जिनाना महल। पैलेस। तो यहाँ पे शायद डोर्स वगैरह होंगे। तो महारानी के पैलेस में जाते जाते हमें ये दिखा है कि हाँ ये है किचन। यहाँ पे जो आप बर्तन वगैरह देख रहे हैं ये उनके टाइम में है। वाओ, दिस इज फैसिनेटिंग। एंड यहाँ पे एक ट्रेडिशनल चिमनी भी है, ये आप देख रहे हो।
यहाँ से, यहाँ पे वो लोग अपना खाना बनाते थे। यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह रखे हैं। और ये है मुझे लगा वो सच्ची में उधर चाचा बैठे। ब्रिज बिलास। और ये जो पंखे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फ्यूल से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं। सॉरी। ये राधा विलास है। यहाँ पे राधा विलास के साथ ये भोपाल विलास है, नहीं भयपाल। हाँ, भयपाल या समथिंग विलास है। ड्राइंग रूम। तो जैसे कि आपने सुना, ये है यहाँ का ड्राइंग रूम। फायर ब्रैकेट, यहाँ पे आग जलाई जाती थी और यहाँ पे सब लोग बैठ के बैठक लेते थे। बहुत ही शानदार आलीशान रूम है ये। वापस बोल। तो ये औरतों का जो पैलेस है उसका लाइव पिक्चर उन्होंने यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसा कुछ रहता था। रानियाँ ऐसे बैठा करती थी, उनकी दासियाँ यहाँ पे डांस किया करती थी। तो ये उनका एक दिखाया गया है। यहाँ से ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। डायरेक्शन આટલી બધી રાણી હતી, એમાંથી આપણે કંઈક તો હોઈશું રાણી तो ज़िनाना महल इतना बड़ा था और यहाँ पे डिफरेंट रूम्स है जो रानियों की रूम्स हुआ करती थी और उनकी दासियों की जगह, और ये जो खुला पैसेज है उनके लिए था। तो यहाँ पे आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये कस्टम है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये पूजा का रिचुअल टाइप यहाँ पे ये गुड्डी का खेल। ये है उनका बाथरूम और ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने बाथरूम के लिए यूज़ करते हैं। तो उनका रिचुअल कुछ ऐसे होता है। और ये नहाने के लिए लोटा। ये है उनके कपल्स।
ये है उनके कपड़े। यहाँ पे वो ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं। That is their walk-in closet. और यहाँ पे रानियाँ श्रृंगार क्या करती थी, तो ये श्रृंगार घर है। यहाँ पे रानियाँ बैठकर श्रृंगार करती थी, उनकी दासियाँ उन्हें सजाती थी। तो ये वो कमरा है, यहाँ से आप देख ही सकते हो, आपको रफ लुक यहाँ से मिल रहा होगा। तो ये है डाइस गेम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स उनके जो खेला करते थे वो है, और इनका जो भी ये उनका कल्चर दिखा रहा है, इसको कार्ड गेम कहा जाता है। और ये भी डाइस गेम भी है। और यहाँ पे हॉर्सेस उनका कैरियर जो है वो है, ये इसको घंगोर कहते हैं। जो वहाँ पे भी हमने देखा, इट्स लाइक शिवा पार्वती का जो वुडन मिनिएचर बनाया हुआ है, उसको घंगोर कहते हैं। और ये एलिफेंट। और फिर हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। ये ज़िनाना आर्मर है, तो जो ये रानियाँ पहनती थी जंग के टाइम पे। तो ये वीरान, इसको वीरांगना भी कहते हैं। और ये डैमेज्ड भी है, जंग में यूज हुआ होगा ये। यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एंड दिस इज़ लाइक द मेन थिंग विच आई वॉज हियर फॉर, द वेपन्स, जो मुझे देखना था। बंदूक की नली थी ये, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये वेपन्स उनके टाइम पे यूज़ हुआ करती थी। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मेरी जो हिस्ट्री क्लासेस थी वो दोपहर में हुआ करती थी। और जब भी ये हिस्ट्री क्लासेस हुआ करती थी, मुझे बहुत नींद आती थी, तो मैं एक सपने में चली जाती थी। एंड टुडे thankfully because of my husband I'm living that, and I am very much excited to see all these weapons in real. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ रेस्ट एरिया। ये रानी का रेस्ट एरिया है। कितना सुंदर सा बेड, और यहाँ पे बैठने के लिए जो चीज़ें हैं वो भी कितनी प्यारी सी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा विंडोज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ज़िनानी महल है। तो यहाँ पे ज़्यादा विंडोज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए ऐसा है। तो यहाँ पे जो आप ये ग्लासेस विंडोज़ वगैरह देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली दी वुमेंस पैलेस। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये लेडीज़ का जो दरबार होता था, वुमेंस दरबार जो है, ये यहाँ हुआ करता था। लुक एट दिस, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे विंडोज़ थी खुली हवा के लिए। और ये जो है आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ से डाउन वे भी है, बट वो देयर इज़ नो एंट्री फॉर दैट, वहाँ पे एंट्री नहीं है। सो वी गो फ्रॉम हियर। और यहाँ पे उनके आर्किटेक्चर, उनके कल्चर के बारे में दिया गया है। एंड दिस इज़ द आउटसाइड लुक ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द महल। यहाँ पे खाना खाने के लिए अभी उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। एंड दिस लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे उन्होंने उदयपुर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। एंड हियर यू कैन सी दी उदयपुर and its influence, the geographical location.
ये मॉडल उन्होंने बना रखे हैं रफ आइडिया के लिए। तो ये जो है आप जो ये मॉडल देख रहे हो ये है एंटायर महल का मॉडल है, मॉडल 4 एंड दिस इज़ सोम निवास। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। ये भी एक मार्बल का आर्किटेक्चर जो निकल गया है तो उन्होंने साइड में लगा रखा है। एंड यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। द महल एंड द आर्किटेक्चर इज़ वाओ, जस्ट लाइक जस्ट वाओ। वहाँ पे स्कल्पचर्स है अंदर और ये है वहाँ की गैलरी। यहाँ पे स्कल्पचर्स उनके टाइम के जो भी है, जो स्टोन कार्व्ड है वो यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं। वाला वो तो अभी हम थाली ले रहे हैं। एक थाली यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पे एक स्लश हम एक लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वेज थाली मिलेगी आपको और दाल बाटी थाली मिलेगी। यहाँ की दाल बाटी अलग रहेंगे ना? यहाँ के टोकन्स बड़े क्लासिक है ना? हाँ, बड़े स्टैंडर्ड टाइप के टोकन्स हैं। तो यहाँ पे मिलता है अपने को राइस प्लेट, दादा ये लो स्लश। कौन सा वाला बढ़िया होता है? ऑरेंज दे दो। तो ये हो गया हमारा स्लश रेडी एंड हमें थाली भी मिल गई है। क्या बैठेंगे सर? तो ये शायद घोड़े का तबेला होता होगा क्योंकि कुछ वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अभी ये अच्छे से पूरा डेकोरेट किया गया है। तो ये जो सुंदर सा पैलेस आपने देखा, ये जो पूरा वीडियो आपने देखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि जो पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और भी आप कुछ जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो, और हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी जर्नी को फॉलो कीजिए। आगे भी जो वीडियोस आने वाली है, जो है हमारा गोवा कश्मीर कन्याकुमारी जो सीरीज़ आने वाला है, उसे भी ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ भी यूज़फुल लगे तो वो हमें बताना, और कोई सजेशंस हो तो वो भी हमें कमेंट डाउन में बताना। तब तक के लिए आगे हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।